दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आके बोला, मुझे अफसोस है कि मैं आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं करवा पाया। औरत बोली, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। पप्पू की पत्नी बोली, देखो जी, काम करते वक्त मेरे को किस फिस ना किया करो। तभी काम वाली बोली, मैडम जी अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई। एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह से पिटने के बाद अपने पापा से पूछा, आप कभी पाकिस्तान गए हो? पापा बोले, नहीं बेटा। बेटा बोला, कभी अफ़गानिस्तान गए हो? पापा बोले, नहीं बेटा। बेटा बोला, तो फिर ये आतंकवादी आइटम कहाँ से लाए? चेला बोला, बाबा जी दाहिने हाथ में खुजलाहट है। बाबा जी लोग बोले, बस लक्ष्मी आने वाली है। चेला बोला, बाबा जी दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा बोले, बस यात्रा योग बन रहा है। चेला बोला, बाबा जी पेट पर भी खुजलाहट है। बाबा बोला, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। चेला बोला, बाबा जी गर्दन पर भी खुजलाहट है। बाबा बोला, दूर हट जा कमीने, तुझे खुजली की बीमारी है। शक करने वाली बीवी पति को मायके से कॉल करती है। बीवी बोलती है, कहाँ हो तुम? पति कहता है, घर पर डार्लिंग। बीवी बोलती है, मिक्सर चला के सुनाओ। पति बोलता है, ये लो। गुर्र। पत्नी बोलती है, ओके डार्लिंग, बाय। फिर एक दिन बीवी सरप्राइज़ देने के लिए अचानक घर पे आ जाती है और देखती है कि बेटा घर पे अकेला है। बेटे से पूछती है, डैडी किधर है? बेटा बोलता है, पता नहीं, पापा तो कुछ दिनों से मिक्सर लेके घूम रहे हैं। पति कंप्यूटर पर उलझा हुआ था। पत्नी रोमांटिक मूड में थी। पत्नी बोलती है, आई लव यू। पति बोलता है, कोई नई बात हो तो बताओ। पत्नी बोलती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। पति बोलता है, अच्छा, और कोई नई बात? पत्नी चिढ़कर बोलती है, बच्चे के बाप तुम नहीं हो। चार दोस्त ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। दो चढ़ गए तो ट्रेन में लोगों ने कहा, वेल डन। दोस्त बोला, खाक वेल डन, जाना तो उन्हें था, हम तो छोड़ने आए थे। कपड़े का एक व्यापारी नींद में सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक ग्राहक उससे 4 मीटर कपड़ा मांग रहा है और वह कपड़ा नाप रहा है। अनायास ही उसका हाथ बिस्तर की चादर पर पड़ा। उसने नींद में उसे वही फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज़ सुनकर पत्नी जाग गई और चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहे हो? व्यापारी नींद में बोला, उफ, ये दुकान पे भी पीछा नहीं छोड़ती। बूढ़ा अपने घर की परेशानियों के हल के लिए एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक बोला, कल अपने घर से थोड़ी सी मिट्टी लाना। अगले दिन तांत्रिक ने उसकी लाई मिट्टी ली और कुछ मंत्र पढ़कर बोला, सुन सकोगे तो बताऊं? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ सुन लूँगा। तांत्रिक बोला, जो तुम्हारे बेटे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। बेटी स्कूल में 2 लड़कों के साथ जाती है। बीवी प्रेग्नेंट है पड़ोसी से। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। तांत्रिक को लगा शायद सदमे में पगला गया है। तांत्रिक, हंस क्यों रहे हो? बूढ़ा बोला, सुन सकोगे तो बताऊं? तांत्रिक बोला, हाँ सुन लूँगा, बताओ। बूढ़ा बोला, घर से मिट्टी लाना भूल गया था, जल्दी में आपके आंगन से ही उठा ली। सिपाही बोला, चल भाई, तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी बोला, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही बोला, जेलर साहब कह गए थे कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले है। बनिया ने शेख को खून देकर उसकी जान बचाई। शेख ने खुश होकर उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट की। शेख को फिर खून की ज़रूरत पड़ी। बनिया ने फिर खून दिया। अब की बार शेख ने सिर्फ लड्डू दिए। बनिया गुस्से में बोला, इस बार सिर्फ लड्डू? शेख बोला, ब्रदर, अब हमारे अंदर भी बनिया का खून दौड़ रहा है। दोस्तों, ऐसा ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।